माननीय गृह मंत्री जी ने कल कहा और उसको दूसरे संदर्भों में जो प्रस्तुत किया किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। उनको समझ लेना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे उसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं ट्रू किया है। केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर भी कोई बात नहीं कर रही है। इंडिया गठबंधन का संकल्प है कि हम मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरने का काम करेंगे। बनारस से इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हम उनको घेरने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जो बनारस के लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है, प्रधानमंत्री जी आपके इच्छा के अनुरूप जो जनता और जनता के हितों के अनुरूप कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। 14 वाले अब 24 में वापस नहीं आएंगे और प्रधानमंत्री चाहकर भी अब बनारस से जीत कर नहीं जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, रविवार को बैठक हुई। बैठक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं यह बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह बिहार आए। हम आपको बता दें कि एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री जो कि इंडी गठबंधन के अगुआ हैं वो सामने आए। अमित शाह और नीतीश कुमार एक दूसरे के सामने आए। यह बैठक हुई और बैठक में चर्चा जो है वो क्षेत्रीय समन्वय की चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद जातीय जनगणना के सवालों पर घेरते हुए नीतीश कुमार को घेरते हुए अमित शाह दिखे। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से घेरना देखा जा रहा है कि जातीय जनगणना को लेकर अमित शाह घेर रहे हैं मुख्यमंत्री को, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, अमित शाह जी घबराए हुए हैं और कहीं ना कहीं घबराहट का नतीजा है कि वो इस तरह का बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि जो बिहार ने जातीय गणना करा करके आंकड़ों के साथ जो मामले को सामने लाया, वैज्ञानिक तरीके से ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसको जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने कल कहा और उसको दूसरे संदर्भों में जो प्रस्तुत किया किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। उनको समझ लेना चाहिए कि बिहार सरकार के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे उसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं ट्रू किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आंकड़े आए हैं ये नीतियां बनाने के लिए आए हैं, सरकार के द्वारा जो जिनको हक और अधिकार देना है उसके लिए आए हैं, तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी इस पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो राजनीति कर रही है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। आपके पास प्रस्ताव गया था गृह मंत्री जी कि बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा जो 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। आपने इस संदर्भ में एक बातें नहीं कही। आपके पास प्रस्ताव गया है कि बिहार सरकार के द्वारा जो सभी जाति सभी वर्गों में गरीब है उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए, उनको विकास के आयाम में जोड़ने के लिए बिहार सरकार उनकी आर्थिक सहायता करना चाहती है, उनके लिए मकान बनवा करके देना चाहती है। उनको हर स्तर पर बेहतर करने का जो सरकार का राज्य सरकार का सोच है, उस दृष्टिगत हमने राशि के लिए और बिहार चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबको पता है कि बंटवारे के बाद क्या स्थिति हुई है, तो हम चाहते हैं कि राशि जब आ जाए तो उन वर्गों तक वो राशि पहुंचे जिनके सामाजिक उत्थान के लिए, जिनके आर्थिक उत्थान के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर भी कोई बात नहीं कर रही है। केंद्र सरकार बिहार के द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए 75% आरक्षण का व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, उस पर भी कोई बातें नहीं कर रही। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हुई थी, उस समय अमित शाह बिल्कुल नहीं चुप थे। देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से बिहार सरकार जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान की सभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनके सामने प्रस्ताव रखा था। अटल जी गांधी मैदान की सभा में लगभग सहमत हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसको देखूंगा और स्पष्ट रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर उनकी सोच थी। लेकिन रास्ते में सुशील कुमार मोदी ने जिस तरह से राजनीति किया, बिहार का वो कभी भी हित नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अटल जी को बरगलाने का काम किया। और एयरपोर्ट आते आते अटल जी ने कहा कि इस संबंध में जो प्रस्ताव राबड़ी देवी जी ने दिया है
उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया जा सकता। हम इसको देखेंगे कि क्राइटेरिया बिहार फुलफिल करता है कि नहीं करता है। उसको आपने कहीं ना कहीं भौगोलिक और वर्तमान परिस्थितियों का आकलन के बाद उसको करने की बात करके कहीं ना कहीं टालने की बात की, और जो टाल मटोल की नीति चल रही है, लगातार चल रही है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बार बार केंद्र सरकार से अपील करते रहे हैं कि बिहार को उसका वाजिब हक दिया जाए। उसको हक और अधिकार जो बिहार के बंटवारे के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर चले गए हैं उसके लिए आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार में कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता, उस पर केंद्र सरकार विचार करे। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर से कोई विचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस पर कोई राजनीति की जा रही है। विचार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार चुप है। लेकिन हम आपसे एक और सवाल है कि सुनने में आ रहा है कि अब नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है, यानी कि जो बनारस जो जगह है, वहां से आप लोग चुनाव प्रचार का जो सबसे पहला जो आगाज होगा वो वहीं से नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो क्या वहीं से लोगों को यह बताते चलेंगे, क्योंकि जैसा कि पहले भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम हर जगह जाएंगे और बताएंगे, देखिए केंद्र सरकार कैसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं ये कर रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन का संकल्प है कि हम मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरने का काम करेंगे। और मुद्दा है देश में महंगाई का, देश में नौजवानों के रोजगार का, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का, और साथ ही साथ गरीब और जो गरीब होते चले जा रहे हैं। और जो हमारे दो की नीतियां चला करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उन औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। है कि बनारस से ही क्यों? बनारस से इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हम उनको घेरने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जो बनारस के लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है, प्रधानमंत्री जी आपके इच्छा के अनुरूप जो जनता और जनता के हितों के अनुरूप कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। इसलिए बनारस के लोगों का कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री को मुद्दों के आधार पर घेर करके बताने का काम करें कि 14 वाले अब 24 में वापस नहीं आएंगे, और प्रधानमंत्री चाह कर भी अब बनारस से जीत कर नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है, आरजेडी ने भाई यह साफ तौर पे कह दिया है कि बनारस में से ही चुनाव प्रचार का सबसे पहले आगाज नीतीश कुमार क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यह क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का, यह क्षेत्र है। और वहीं से ये जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि भाई अब 14 वाले 24 में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम नहीं किया है लोगों के बीच में, वो सारा कुछ वो जनता के बीच बताएंगे। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटों पर प्रहार किया जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।